are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मोहम्मद अली, जिसे गोबा अली के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की और कहा कि वो लद्दाख के हर स्कूल में बोटेनिकल गार्डन बनाने का ख्वाब रखते हैं। गोबा अली एक तरक्की पसंद किसान हैं जिनका ताल्लुक तुर्तुक के इंतहाई सरहदी गांव थांग से है। उनके फार्म हाउस में मुख्तलिफ किस्म के फूल, दवाइयों के पौधे और फल वगैरह भी पाए जाते हैं। नोबरा जाने वाला हर शख्स गोबा अली के फार्म हाउस का दौरा यकीनी बनाता है और वो खुले दिल से सबका इस्तकबाल करता है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला LG लद्दाख और लद्दाख के कई दीगर आला हुकाम, शहरी और सयाह उनके फार्म हाउस का दौरा कर चुके हैं। न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। आज हम आप लोगों को जो हमारे बॉर्डर इलाके के रहने वाले एक निवासी गोबा अली के नाम से जानते हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो हम उनसे पूछेंगे कि अभी जब आप एग्रीकल्चर का सीज़न भी कुछ दिनों बाद शुरू होने और थांग गांव में तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो गोबा अली सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया जनाब। नमस्ते जी। न्यूज़ 18 के तमाम सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते जी। तो अभी आपने जब सीज़न की शुरुआत के बारे में आपने कहा, यकीनन फरवरी के 15 के बाद सीज़न शुरू हो जाते हैं और मार्च में खेती बाड़ी हो जाते हैं। तो अभी आप किस चीज़ विषय में पूछेंगे जी, मैं आप वही कहना चाह रहा हूँ। तो अभी हाँ, यही है कि गर्मी के सीज़न अभी शुरू हो चुके हैं जी। सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि हमें सुनने में आया कि आपके वालिदैन से जब बंटवारा हुआ तो अलग हुआ, तो आप इधर रह गया, आपके वालिदैन उस तरफ रह गया जी। तो वो तो बिल्कुल ही अनोखा कहानी है जी। तो हम हर किसी को, हर मीडिया को, देशवासियों को कहते हैं कि हर कोई आदमी अपना मम्मी पापा का बेटा होते हैं। मम्मी पापा पढ़ के बड़ा करते हैं, शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं। तो मेरा मम्मी पापा 1971 में मम्मी पापा से 5 साल से बिछड़ गया। इंडियन आर्मी, उसमें सरफरीज कर्नल इंचन साहब, उसके बाद हमारा लद्दाख सिकोट, उसके बाद इंडियन आर्मी का परवरिश से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसी सिलसिले में आज मैं जो कुछ हूँ तो इंडियन आर्मी की बदौलत और हमारा लद्दाख सिकोट बिलखुसूस लद्दाख की बदौलत हूँ। तो आज मैं हर वक्त यही सोचते हैं मैं जो कुछ कर सकता है तो मैं सोचते हैं लद्दाख के लिए ही करूँ, क्योंकि लद्दाख ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो अब इसी सिलसिले में उसके बाद मैं पूरे देशवासियों को, बिलखुसूस मेरा जो कुमाऊँ गढ़वाल एरिया जो हमारा लद्दाख से का क्लाइमेट से मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारा फौज भी कुमाऊँ गढ़वाल ज़्यादा रहा। तो इन्होंने मुझे हर वक्त एक साजिश देता था कि यहाँ पर ये फूल आ सकते हैं, ये फ्रूट्स आ सकते हैं, मतलब आपके यहाँ पर खुबानी और सेब के अलावा कुछ नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी सिलसिले में मैं कुमाऊँ गढ़वाल, आपका हिमाचल एरिया में जाते हैं, वहाँ से हर किस्म के फ्रूट्स जैसे कि न्योजा, बेमी, तिमला, हिसालू, एक अजीब अजीब का जो फ्रूट्स आते हैं, तो इन्हीं पे मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ 100 से ज़्यादा वैरायटी लद्दाख के अंदर अगर है तो शायद गोबा अली के पास है। तो उसके बाद में ये भी फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आखिर ये बंदा किसने सिखाया ये तरबियत। तो एक तो मैं सारे मीडिया और देशवासियों से कहते हैं ज़रूर आप लोग गोरोन पे एक बार तशरीफ़ ला के देखिए कि हकीकत में इस आर्मी के बेटे ने कुछ किया है या कुछ कह रहे हैं। तो यही मेरा कहना है जी। और आगे आप जो सवाल पूछेंगे जी। तो इंडियन आर्मी का आपके बचपन में बहुत ही योगदान है, जो आपके बचपन को निकालने, मतलब आपको बड़ा पोस्ट पास के आपको बड़ा किया है ना जी। तो इसमें जी आज मेरे पास एक दिन भी स्कूल जाने का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आज मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ, बुद्धिक भी पढ़ता हूँ, अंग्रेज़ी भी जो तकरीबन पढ़ते हैं। तो ये सारे चीज़ें इंडियन आर्मी के बदौलत है। तो आज मैं देशवासियों को मैं यही कहते हैं। तो मुझे एक बात पे बहुत खुशी मिला था कि मोदी जी ने 4 साल के लिए फ़ौज को जो एक बार भर्ती का सुना था, तो मैंने सोचा हमारा सारे देशवासियों को यही एक तरबियत मिलना चाहिए। सबसे पहले फ़ौज का तरबियत मिले तो फिर देश आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फ़ौज एक ऐसा इदारा है तो 15 साल का सर्विस में झूठ, गलत काम या मतलब ऐसी चीज़ें फौज में होता ही नहीं है। मैं खुद समझते हैं कि आज भी मैं अगर दिन को मैं काम नहीं कर पाया तो मैं रात को भी काम करके अपना काम मुकम्मल करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट, ये सब कुछ है तो इंडियन आर्मी का ही समझते हैं। सर, आपको एक प्रोग्रेसिव फार्मर की तरफ भी मानते हैं कि आपके वहाँ फार्म हाउस है, तरह तरह के ये पौधे हैं, तो आप ये फूल है, बगीचे वगैरह है, तो आप
जो फूल व या पौधे लद्दाख के और खित्ते में भी आप पहुंचाने की कोशिश कर जी, अभी ये आपने पूछा तो मुझे इस पे कहने पे मतलब कहने ही पड़ेंगे। मेरा खुशी ये होगी, सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल को मैंने कई बार मैंने कहा, हमारे तुर्तुक बोदांग मल नुब्रा के किसी भी हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबान को मालूम है, मैंने कहा कि हर स्कूल में एक बोटनिकल गार्डन बनाया जाए ताकि जो मेरे पास जितना वैरायटी है मैं उस स्कूलों में दिया जाए। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, मुझे सक्सेस नहीं हुआ। तो आज मैं पूरा लद्दाख के मस्जिद और गोम्पा को मैं हर वक्त कहते हैं, आज हमारा स्कूरू गोम्पा है, डिस्किट गोम्पा, आपका ये क्या कहते हैं सुंगूर गोम्पा, आपका यहाँ हिमीज गोम्पा। अभी सबसे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा पलगा रिम्बोशे जहाँ रहते हैं नरजोतलिंग में, मैंने वहाँ पर भी पलगा रिम्बोशे एक ऐसे जगह पे बैठे हैं, सोने की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन एक बंजर जगह पे बैठ के वहाँ आबाद कर रहे हैं। तो उसी पे मैंने एक दो वीडियो भी बनाया था। तो मैं लद्दाख वासियों को भी कहते हैं कि हमें क्षमता दे रखा है, हमें ज़मीन दे रखे हैं, हमें मतलब पानी दे रखे हैं, तो हम यही चाहेंगे, देशवासियों को भी यही चाहेंगे, जैसे मैं जो मेहनत कर रही हैं तो मेरा तरबियत इंडियन आर्मी से मिला है, तो मैं चाहते हैं कि जैसे मैं कर रहे हैं वैसे पूरा लद्दाख वासी इस तरीके से मेहनत करे और फ्रूट्स पे मेहनत करे, मैं यही चाहते हैं। तो मैं हर किसी को कहते हैं कि आइए लेकर जाइए, अपना लद्दाख को जन्नत बने, ये मेरी सोच है जी। जहाँ तक मुझे पता है कि आपके जो फार्म हाउस में सभी लोग, चाहे वीआईपी, पहले हम JNK में थे, CM भी वहाँ आ चुके हैं, उसके बाद अब UT बना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके उसी से पुलिस के ऑफिसर, सब लोग वहाँ विजिट करते हैं। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको मदद मिला आपको जी? तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करते हैं, सबसे पहले मैं एडवाइज़र साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एडवाइज़र साहब वहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि गोबाली ये जो छोटे छोटे चीज़ें बना रहे हैं, तो मैंने अपना गांव में एक पावर हाउस भी बनाया था, शायद आपने देखा होगा, क्योंकि छोटा गांव में छोटा पावर हाउस मैंने बनाया था, और एक बायो गैस मैंने बनाया है, और उसके बाद जो दरवाजे पे जो रिमोट कंट्रोल गेट, मतलब मैं सोचते हैं कि एक आदमी ने ये जो मोबाइल जो दुनिया में लाया है, एक साइंटिस्ट एक बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो आखिर वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, उस आदमी को मैं सलाम करता हूँ। तो मैं हर वक्त ये सोचते हैं कि किसी ने कुछ किए हुए ऊपर मत रहिए, नकल मत करो, अकिल करो, है ना सर। तो मैं इस सोच को लेकर ये सारी चीज़ें मैंने बनाया था। घर का अंदर एक बायोगैस भी बनाया मैंने, क्या कहते हैं पानी से गर्म होने वाला सिस्टम भी बनाया, पावर हाउस भी बनाया। ये सारी चीज़ें देख कर एडवाइज़र साहब ने ये कहा कि इस आदमी को हम मतलब ऐसा मदद दूंगा कि पूरा लद्दाख में जाना जाए, कि लद्दाख को दिखाएंगे। ये एक एडवाइज़र साहब का सोच था, लेकिन मेरे सोच कुछ और है। मैं चाहते हैं कि ये जो एडवाइज़र साहब पैसा दे रहे हैं या DC साहब पैसा दे रहे हैं, वो हमारे ही टैक्स से देते हैं। तो मैं चाहते हैं कि किसी के पैसा लिए बगैर, किसी के मदद लिए बगैर खुद अपना मदद सरकार को दे, खुद अपना मदद जैसे लद्दाख को दे। तो मेरा एक सोच ये है। तो आज तक मैंने किसी से कोई मतलब फैसिलिटीज़ पैसा नहीं लिया। मैं बदकिस्मती से मैं ये भी मुझे कहने पे मजबूर हूँ कि आज का लोग, जैसे सरकार हमें 30% 20% जो हमें मदद करते हैं, तो उसमें हर कोई शिकायत करते हैं सरकार ने ये नहीं दिया, सरकार ने वो नहीं दिया। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। हम चाहते हैं कि सरकार को हम कुछ और मदद करें। तो मैं ऐसे मदद से तो शायद मेरा ख्याल में मुझे पसंद नहीं है जी। मैंने कभी किसी से मदद के लिए, कभी किसी से मेरे पैसे के लिए मैंने नहीं कहा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा सरकार को मुझे यूज़ कीजिए, मुझे इस्तेमाल करो, ऊपर वाले की मेहरबानी और इंडियन आर्मी की बदौलत मैं हार्टिकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो, हर फील्ड में मैं खुद काम करता हूँ। अब मैं मिस्त्री भी मैं करता हूँ, कारपेंटर भी मैं करता हूँ। मतलब कोई ऐसा काम नहीं, बल्कि मैं रेडी भी बनाते हैं। मतलब कोई ऐसा काम मैंने नहीं छोड़ा जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं करता हूँ, हर काम में जाता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको ये भी कहूँ, जब मैं यहाँ लेह में आते हैं तो मैं सबसे पहले कबाड़ियों में घूमने के लिए जाते हैं, ताकि वहाँ के टूटी फूटी चीज़ के बारे में हमें पता चले। और दूसरा मैं पहनता हूँ, जरा मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं संडे मार्केट का कपड़ा पहनता हूँ। खाना मैं बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, दही और दूध के साथ खाते हैं। तो मैं लद्दाख वासियों को, देशवासियों को अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करने के जो आप इंसान सोच रखते हैं, तो वो ना देश को देख सकते हैं, ना अपना कौम को देख सकते हैं। तो हम यही कहूँगा, इस देश को उठाने वाला भी हम है, इस देश को गिराने वाले भी हम है। तो हम आपको आखिर में हम कविता सुनाते हैं, मेरे जो मन की बात है। हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं। पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को। उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो आखिर में कहते हैं, हम हर कोई गम ज़दा है तो गमख्वार कौन है। तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में, हर कोई वफादार है।
تو پھر بے وفا قوم ہے. تو آخر میں یہ بھی میں کہوں گا شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو, علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شمع دکھاتے چلو. تو آگے جو ہے میرے پاس میں ایسے ہی کویتا بناتے ہیں. تو اگر آپ کو اسکول جانے کا موقع نہیں ملا تب بھی آپ کئی چیزوں کو لے کے ایکسپریمنٹ کرتے, جیسے مجھے جہاں جانکاری آپ واشنگ مشین بنایا, پھر بایو گیس بنایا, تو یہ سب پریرنا کہاں سے آپ نے یہ سب سیکھا, جیسے بایو گیس بھی بنایا؟ جی آر کے ماتھور صاحب آئے, عمر عبداللہ صاحب آئے, مطلب رام مادھو جی, مطلب بہت سارے لوگ آئے. ہر کوئی میرے سے یہی سوال پوچھا آپ نے اسکول پڑھا, یہ سارے دماغ کہاں سے آیا؟ تو پھر میں ایک کویتا سناتے ہیں جی ہر کسی کو. سلام میں محبت بھارتی فوج کو, محنت سے سدبھاونا چلانے کا جوش کو, چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کا ہوش کو, ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوست کو, مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو جیسے میرے اٹھایا, محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو, سیو برگیڈ ہر محفل میں آتے ہیں اپنے دوست کو, چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو, مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو, علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کی جوش کو. تو میں یہی کویتا سناتے ہیں. میں نے جو کچھ سیکھا ہے, جو کام سکھایا ہے, تو بس انڈین آرمی کے ہی بدولت ہے. میں نہیں کہہ سکتے ابھی مجھے زیادہ اس میں آ جاتے ہیں, جذبات میں آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے بچپن کس طریقے سے گزارا ہے, تو میں نے کتنا مصیبت اٹھایا. اس مصیبت سے جی میں آپ کو ایک کہانی بتا دوں. انڈین آرمی میں آج کراٹا بھی کھیلتا ہوں, میں کشتی بھی کھیلتا ہوں, میں باکسنگ بھی کھیلتے ہیں. تو انڈین آرمی سر میرا جو معذوریت دیکھ کر, میرے پاس نہ چاچا تھا, ماموں تھا, دائرہ تھا, کوئی نہیں تھا, صرف سوائے انڈین آرمی. تو میرے اس حالت کو دیکھ کر جی انڈین آرمی کے سی او صاحب, کسی سی او صاحب نے بولا اس بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اس کا سپورٹ کے لیے ان کو کراٹا سکھاؤ, ان کو باکسنگ سکھاؤ. تو اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوا, منہ میں تپڑ لگا, مطلب تکلیف کیا, تو مجھے بہت افسوس ہوا. جب میں ان چیزوں پہ ماہر ہوا تب سے میرے اوپر جو زیادتیاں آنا بند ہو گیا کہ ہاں اب یہ کراٹا کھیلتا ہے, اس کو باکسنگ آتا ہے. تو میں سر دیکھو انڈین آرمی کے میں گن کبھی میں ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہر وقت میں انڈین آرمی کو دعا کرتے ہیں, اور میں نے جو کچھ کر سکا انڈین آرمی کے لیے بھی میں نے اپنا جان آج تک میں نشاور کرتے رہا, اور انشاءاللہ میں رہوں گا. یہ فوج زندہ باد ہے تو آج میں زندہ ہوں, یہی میرے کہنا ہے. جی شکریہ گوپال جی. جناب. چیئرمین CCLA HDC کرگل فیروز احمد خان نے بلتی شاعر کی